हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय डेली ब्लॉग्स। और आज है संडे और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं तैयार होती हूँ, गेट रेडी विथ मी करती हूँ, क्योंकि आज है संडे और मेरी है ऑफिस की छुट्टी। तो मैं जा रही थी कहीं घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं सनस्क्रीन ले लेती हूँ, और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही निकल गई थी मेरे हाथ में ना। तो मैं अपने फेस पे इसको अच्छे से एकदम रब करके लगा लेती हूँ कि ये एक्स्ट्रा ना रह जाए, और जो बचा हुआ था वो मैं अपने हाथों पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा हो ही गई थी। फिर ये जो सनस्क्रीन का जो टेक्सचर था ना, ये वाटरी टेक्सचर है, और ये अभी मैंने रिसेंटली बाई करी है। बेला वीटा की सनस्क्रीन है, और इसका जो टेक्सचर है वो है वाटरी टेक्सचर है। तो फेस पे कोई ऐसे वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, और अब्जॉर्ब भी तुरंत हो जाती है। आप देख ही रही होगे मेरे फेस पे कि कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। और ये मेरे को 140 रुपये में पड़ी थी। अभी फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है ना, मैंने उससे ली है। तो मतलब ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन मुझे लगी। वैसे मैं नायका की यूज़ करती हूँ, तो ये भी अब मैंने अपने एक उसमें ऐड कर लिया है। और सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। अभी मैं रिसेंटली ये मसाबा का, लव चाइल्ड मसाबा का एक सिरम टिंट लेके आई थी ना, फेस टिंट, वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरे एक थोड़ा दाना हो गया था, तो वो निशान छोड़ के गया है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ डबल लेयर में लगा लेती हूँ, तो ये कवर कर देगा, अच्छे से कवरेज दे देगा। तो ये मैं अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड करके लगा लेती हूँ। और बाकी ठीक है यार, मुझे पसंद आई ये भी ना, अच्छा खासा ग्लो छोड़ के जाता है। फिर ये मेरे पास मार्श का आई शेडो था, मतलब यही आईब्रो जिससे हम सेट करते हैं। क्योंकि फेस पूरा वाइट हो गया ना, थोड़ा सा मतलब आ रहा था, तो आईब्रो थोड़ी सी लाइट मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ अपना ये आईब्रो शेड से। और ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ। वैसे दो होते हैं इसमें, एक ब्राउन और एक ब्लैक, तो दोनों को मिक्स करके लगाओ ना, तो वो एक नेचुरल वो दे देता है, ऐसे ओवर कुछ नहीं दिखाता है, तो नेचुरल ब्लैक लगता है। तो मैं फिर अब इसके बाद लगाती हूँ अपने फेस पे फेसेस कैनेडा का, ये था मेरे पास फेस पाउडर। तो इसको मैं हल्का हल्का ही लगाती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मैंने अभी जो टिंट लगा रखा था ना, तो उसको सेट कर दे, क्योंकि ओवर मुझे चाहिए नहीं, तो इसको सेट करने के लिए। फिर इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ स्विस का, मेरे पास ब्लश है, और आजकल मुझे वैसे ब्लश भी बहुत अच्छा लगने लगा है। तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत कहीं निकलती हूँ तो अब मैं लगा लेती हूँ। और ये वाला ब्लश मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, इसका जो एक इफ़ेक्ट जो छोड़ता है ना, ये नेचुरली ग्लो करता है, और नेचुरली पिंक वाला ऐसा मुझे फ़ील होता है कि इफ़ेक्ट दे के जाता है। तो मैं ये लगा लेती हूँ, तो अच्छा था ये भी। और फिर इसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ, वो भी कैमरे में देख के। और पता है, ये जितना भी मैं लगा रही हूँ ना, सब कैमरे में देख के मैंने लगाया। मतलब ऐसा हो गया कि अब मुझे शीशे की ज़रूरत नहीं है मेकअप करने के लिए। मतलब फ़ोन के कैमरे में ही इतने अच्छे से लग गया था, और एकदम परफेक्ट लगा था। ऐसा भी नहीं कि ख़राब हो गया हो या कुछ भी। फिर इसके बाद मैं लेके आती हूँ अपना जूडियो का मस्कारा। ये भी अच्छा है, मतलब प्राइस तो मुझे खैर इसका भी याद नहीं है कितना था, लेकिन अच्छा है। मतलब आई लैशेज़ को ऐसा दिखा देता है, इसमें इफेक्ट दिखता है। और ज़्यादा कोड्स की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें, थोड़े से 2-3 कोड में ही अच्छा खासा ये दिखा देता है इफेक्ट। शाम हो जाती है तो कुछ घूम ही नहीं पाते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ बस ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी। ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक। सच फेस। और मैंने बाल भी थोड़े ऐसे बनाए हैं पीछे से क्लिप लगा के। फिर रेड तो ज्यादा पिंक तो नहीं हो रहा है ना। ऑल टाइम फेवरेट नायका। पता है, आज मैं सोचती हूँ कि गोल्ड के पहन कानों के ना पहन के कुछ आर्टिफिशियल पहन लो। मैं वही देख रही हूँ, छोटे छोटे से कोई मिल जाए। मिल जाए। एक एक बटन भी मिला है, रखा हुआ है मैंने संभाल के, कि अगर कभी किस मतलब वही है कि एक टी शर्ट के साथ आया था, कभी उसका निकल जाए तो आप लगा सकते हो दोबारा। ठीक है ना ये वाले। गोल्ड के तो यार डेली ही पहनती हूँ। और ये भी पता मैंने कहाँ से लिए थे, जीवा से लेके आई थी। ठीक है, चलो, मैं तो हो गई हूँ रेडी। और तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो ठीक है, आज थोड़ा सा मैंने ज्यादा किया है। मैंने जैसे वो फेस फेस पाउडर भी लगाया है,
फेस टिंट लगाया है, ब्लश लगाया, मतलब मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारा मेकअप मैंने किया है, क्योंकि मुझे तो मेकअप में इतना ही पता है, तो ठीक लग रहा है मुझे। और पता है अब मुझे ना ब्लश भी अच्छा लगने लगा, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट अब मुझे ब्लश भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने पहना है ये एक ऑरेंज वाइट टॉप, ब्लू जीन्स, तो ठीक लग रहा है वैसे, ठीक है, मतलब इतना ओवर नहीं है। और मैं बिल्कुल रेडी थी निकलने के लिए, मैं बस निकलने ही वाली थी। तो आज मैं आई हूँ चांदनी चौक में, जो ओमैक्स मॉल है वहाँ पे। वैसे तो चांदनी चौक आई थी मैं शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी ओमैक्स मॉल। और ये इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ था, ये इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, तो मुझे तो सच में इतना ज़्यादा पसंद आया ना यहाँ पे। आप लोगों को पता है यहाँ पे सारे ब्रांड्स थे, लहंगे, मतलब कोई भी ब्रांडेड लहंगा ले लो, ज्वेलरीज ले लो, और उसके अलावा जितने भी ये ब्रांडेड लहंगे की जो शॉप्स होती है वो सारी यहाँ पे थी। और ये जो इसका ये जो बना हुआ था ना स्ट्रक्चर, ये पूरा दुबई बेस्ड बना हुआ था, क्योंकि दुबई में भी एक ओमैक्स है ना, तो ये उसी उसी थीम पे ये पूरा बना हुआ था। तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे ये पूरा खाने पीने का था, तो यहाँ पे ना डिवाइड कर रखा था कलर्स में, ब्लू, रेड, पिंक और ग्रीन, इन 4-5 कलर में डिवाइड कर रखा था। और यहाँ पे दिल्ली की जितनी भी फेमस चीज़ें हैं ना, जितने भी फेमस चीज़ें हैं, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, भेल पापड़ी, सबके स्टॉल थे। तो लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, इतना ज़्यादा सुंदर बना रखा था और इतना अच्छा था ना, मतलब मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए। मतलब चांदनी चौक में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया। तो फिर घूमते रहे हम लोग ने, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखी। खाने पीने का भी हम लोग सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर डिसाइड करने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा, पहले मैं गई वॉशरूम में जाके सबसे पहले मैंने फ़ोटो क्लिक की। फिर उसके बाद हम लोग आए थे कुछ ऑर्डर करने के लिए, और एक ही ना स्वदेशी पिज़्ज़ा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि ये क्या, ऐसा क्या हो सकता है पिज़्ज़ा में ना, ये पिज़्ज़ा, स्वदेशी पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे, क्या होंगे। तो हमने ये ऑर्डर कर लिया था और सच में अच्छा था। और एक एक गया प्रसाद, यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं। तो फिर ये हमारा आ गया था स्वदेशी पिज़्ज़ा, जो था मूंग दाल का बना हुआ। चीज़ हमने किया था, चीज़ और वेजी वाला किया था, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। मतलब ऐसा लगा कि कुछ हेल्दी खा रहे हैं और टेस्टी खा रहे हैं। तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी, अगर आप लोग कभी जाते हो तो ये ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही अच्छा था। इसके साथ मैंने ऑर्डर और भी किया था, वो था नींबू लेमन सोडा का कुछ एक था, वो भी अच्छा था यहाँ पे। फिर एक ये भी कोई एक थीम थी, मतलब कलर्स में, तो ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लगी। और सबसे अच्छा पार्ट पता है यहाँ का क्या था, ये सुनहरी गली। मतलब यहाँ तो इतना ज़्यादा, जितनी भी पुरानी मूवीज़ थी ना, जितनी भी टॉप की मूवीज़ थी 90s में 80s में, यहाँ सारे पोस्टर लगे हुए थे। और और यहाँ पे ना पुराने गाने बज रहे थे, तो अलग ही वाइब आ रही थी यहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ोटो कैसे मिस कर सकते हैं इस गली की ना। और सब जितना भी था, ये एक बेस्ट, मतलब यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा था, सुनहरी गली। फिर कुछ नहीं है, फिर हमारा कुछ, फिर हमें भूख लगी थी, तो हमने यहाँ से अमृतसरी नान से ये आलू नान, छोले, दही और ये सब ऑर्डर किया था, एक प्लेट। तो ये खाने के बाद मैं फिर यहाँ बाहर आ जाती हूँ, और बाहर आके सबसे पहले तो कैब ही करी थी क्योंकि टाइम हो गया था, लेट भी हो गया था। और ये सच में बहुत अच्छा बना हुआ है ओमैक्स मॉल।